हेलो नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हो सभी? बढ़िया। फटाफट सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, पुरानी क्लासेस को सीन कीजिए। आप सभी का स्वागत है सुशील CS पूर्णिया 30-30 डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। फटाफट सभी लाइक कर दो ओल्ड क्लासेस को। हमने नेक्स्ट जो प्रीवियस क्लास हुई थी उसके अंदर डिस्कस किया था न्यूट्रिशन के बारे में। अभी उसके बाद में क्लास ऑफ होने पर एक का मैसेज आया था, स्टूडेंट था कोई, कि सर हमें BMI के बारे में बताइए। तो आज की क्लास उसी टॉपिक पर BMI जैसा किया मैंने वादा किया था आपसे कि जो भी आप कमेंट करोगे उसके रिगार्डिंग आपको क्लास मिलेगी। जैसा भी कुछ बोलोगे नर्सिंग से रिगार्डिंग कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी टॉपिक आपको जो समझ में नहीं आ रहा है वो हमसे पूछ सकते हो। आप हमें सिर्फ कमेंट कीजिए। कमेंट नहीं कर पा रहे हो तो 7240272782 पर कॉल कर लें, हमें टेक्स्ट मैसेज कर दें, किसी भी प्रकार से हमें इन्फॉर्म कीजिए सर हमें ये टॉपिक चाहिए। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर वो टॉपिक जरूर रखेंगे। जल्द से जल्द हम उस टॉपिक को कवर करने की कोशिश करते हैं। उसी प्रकार आज फिर एक नया टॉपिक है BMI, उसको लेकर हम आए हैं। उसके साथ साथ बता दूं कि आप सभी डेली जुड़े रहें। हमारे पास अभी स्टूडियो सेट हो रहा है, 1 या 2 दिन के अंदर लाइव क्लास डेली 9 बजे स्टार्ट हो जाएगी। अभी 9 बजे का बोला था तो 9 बजे के ऑलमोस्ट करीब करीब आपको एक क्लास है वो अपलोड कर दी जाएगी। और उसके अंदर अभी थोड़ा दिन लग सकता है, 1 या 2 दिन, उसके बाद में हमारी लाइव क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी। जैसे ही लाइव क्लासेस स्टार्ट होगी तो पहले से ही आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा मॉर्निंग से कि इस टाइम आपकी लाइव क्लासेस रहेगी, ये टॉपिक रहेगा। उसके अकॉर्डिंग आप पहले से प्रिपेयर रहना। और आज पढ़ाएंगे अपन BMI। अब देखते हैं अपने टॉपिक को। BMI इसकी फुल फॉर्म बॉडी मास इंडेक्स। बॉडी मास इंडेक्स। एक स्टूडेंट ने बोला था कि सर ये टॉपिक समझाइए, और ये एक इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये एकेडमिक के अंदर मोस्ट ऑफ एग्जाम के अंदर आप प्रीवियस एग्जाम उठाइए 10 ईयर के, 5 ईयर के, उसके अंदर हर साल नहीं हो तो भी एक ईयर छोड़कर दूसरे ईयर में ये क्वेश्चन पूछा जाता है 4 से 6 नंबर शॉर्ट नोट्स के अंदर। इसलिए ये एकेडमिक के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके साथ साथ अगर अपन देखें तो उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे कि इसमें से किस टाइप से क्वेश्चन अपने कंपिटेटिव लेवल में बनेंगे, वो क्वेश्चंस के बारे में भी अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए पढ़ते हैं। बॉडी मास इंडेक्स BMI, इसका दूसरा नाम क्यूटलेट इंडेक्स भी है। देखते हैं इस टॉपिक के बारे में। सबसे पहले अपन ने लिखा है गिवन बाय एडोल्फे क्यूटलेट। ये किसके द्वारा दिया गया है? एडोल्फे क्यूटलेट के द्वारा BMI को दिया गया है। इसीलिए BMI का दूसरा नाम क्या लिखा? अपन ने लिखा क्यूटलेट इंडेक्स। आपके एग्जाम में BMI आना, बॉडी मास इंडेक्स से नाम आना कोई जरूरी नहीं है, क्यूटलेट इंडेक्स भी आ सकता है। तो आप इस चीज का भी ध्यान रखें कि BMI का दूसरा नाम क्यूटलेट इंडेक्स है, तो हमें ये नाम भी याद रखना है। अभी देखते हैं अपन उसके बारे में। इट इज रेशियो ऑफ वेट फॉर हाइट। इसका मतलब हाइट और वेट का रेशियो को हम BMI के अंदर पढ़ते हैं। मतलब BMI हाइट और रेशियो को दर्शाता है। अब किस प्रकार दर्शाता है, किस प्रकार हम देखते हैं किसी का, तो उसके बारे में बात करते हैं। तो इसके लिए अपन को एक फिक्स फॉर्मूला होता है BMI का। एडल्ट के लिए फॉर्मूला अलग होता है, चाइल्ड के लिए फॉर्मूला अलग होता है। उन सब को अपन इसके अंदर डिस्कस करेंगे। पहले देखते हैं एडल्ट के लिए फॉर्मूला क्या है। एडल्ट के लिए अपन किस प्रकार से BMI निकालेंगे, बॉडी मास इंडेक्स निकालेंगे उसका। तो पहले देखें BMI एडल्ट के लिए। तो एडल्ट का फॉर्मूला वेट इन kg अपॉन हाइट इन मीटर स्क्वायर। वेट इन kg, हाइट इन मीटर स्क्वायर, ये BMI का फॉर्मूला एडल्ट के लिए होता है। इसमें अपन ने क्या देखा, एक पेशेंट है, एक एडल्ट पेशेंट है, वो अपने पास में आता है, हम उसकी BMI निकालते हैं, बॉडी मास इंडेक्स निकालते हैं। मतलब जितनी उसकी हाइट थी उसके अकॉर्डिंग उसमें फैट कितना है,
उसके अकॉर्डिंग उसमें वेट कितना है उसको निकालते हैं, उसको बोलते हैं अपन BMI। तो अगर BMI निकालना है तो एडल्ट के लिए एक फॉर्मूला रखते हैं, उसकी जो हाइट है उसके अंदर भाग देना होगा किसका, जो उसका वेट है उसके अंदर भाग देना होगा किसका, मीटर स्क्वायर के अंदर उसकी हाइट का। तो अभी देखा अपन ने BMI एडल्ट के लिए फॉर्मूला क्या है, एडल्ट के लिए BMI का फॉर्मूला वेट इन केजी अपॉन हाइट इन मीटर स्क्वायर होता है। तो उसके बाद में देखते हैं, अपन ने ये तो देखा कि वेट इन केजी हाइट इन मीटर स्क्वायर इसका फॉर्मूला होता है, तो उससे अपन के पास एक रिजल्ट निकल के आता है कि इतना आया एक्स या वाई जो भी आता है। तो अपन कैसे पहचानेंगे कि ये नॉर्मल है, ये एबनॉर्मल है, ये कम की कंडीशन है, ये ज्यादा की कंडीशन है। उसके लिए फिक्स एक पैरामीटर होते हैं, उस पैरामीटर के बारे में बात करते हैं अपन। क्लासिफिकेशन इन स्टेजेस, इन स्टेजेस के अंदर क्लासिफिकेशन या फिर पैरामीटर ऑफ BMI। पहला आता है वेरी सीवियर अंडरवेट। वेरी सीवियर अंडरवेट की कंडीशन मतलब बहुत ही ज्यादा वजन कम हो चुका है, वो कंडीशन किस में आई, वेरी सीवियर अंडरवेट। उसमें BMI कितना होना चाहिए, 15 से कम होना चाहिए। मतलब एक पेशेंट अपने पास में आता है, हम उसका BMI निकालते हैं, उसके अंदर BMI का फॉर्मूला कौन सा था, वेट इन केजी अपॉन हाइट इन मीटर स्क्वायर। बिल्कुल, वेट इन केजी अपॉन हाइट इन मीटर स्क्वायर। एक एडल्ट पेशेंट आता है, उसका हम BMI निकालते हैं, उसका BMI आता है 10, 11, 15 से कम। तो वो कौन सी कंडीशन में है, वेरी सीवियर अंडरवेट की कंडीशन में है, बहुत ज्यादा दुबला पतला व्यक्ति है। उसी प्रकार अपन देखते हैं सेकंड कंडीशन, वो है वेरी सीवियर अंडरवेट। अब की बार बहुत ज्यादा पतला नहीं है लेकिन ज्यादा ही पतला है वो व्यक्ति, तो उसकी रेंज होगी लेस देन 16, मतलब 15 से लेकर 16 के बीच में जिसकी BMI आती है उसको बोलते हैं वेरी सीवियर। उसके बाद में देखते हैं, एक तो था वेरी सीवियर, एक आया सीवियर। वेरी सीवियर 15 से कम, सीवियर आया 15 से लेके 16 के बीच में। थर्ड है अंडरवेट। अंडरवेट मतलब नॉर्मल वेट से बिल्कुल कम है, ज्यादा कम नहीं है, उसको नॉर्मल रेंज से हल्का सा कम है। मतलब एक व्यक्ति आया अपने पास में, उसकी BMI निकाली, उसकी BMI नॉर्मल रेंज से थोड़ी कम आई है, वो व्यक्ति दुबला पतला है लेकिन वो अपने काम करने के लिए सक्षम है, उसको लेंगे अंडरवेट के अंदर। तो अंडरवेट का होता है लेस देन 18.5, मतलब 16 से लेकर 18.5 के बीच में जो आएगा उसको लेंगे अंडरवेट। क्योंकि 16 से कम आएगा उसको तो बोल देंगे सीवियर, और उससे पहले 15 से कम आ रहा है उसको बोल देंगे वेरी सीवियर। तो अंडरवेट क्या हुआ, 16 से लेकर 18.5 तक जिसकी BMI आती है वो आती है अंडरवेट की कंडीशन में। तो सर आपने कम का तो बताया, अभी अब मैं नॉर्मल रेंज बताइए, नॉर्मल BMI की रेंज कितनी होती है। तो बात करते हैं नॉर्मल BMI की रेंज कितनी होती है, 18.5 से 25। 18.5 से 25 नॉर्मल BMI की रेंज होती है। ये नॉर्मल जैसे CHO का एग्जाम आता है, इनके एग्जाम के अंदर जो नॉर्मल स्टेट के जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उनके अंदर नॉर्मल रेंज पूछी जाती है। तो आपको ये माइंड में रखना है 18.5 से लेकर 25 तक BMI एडल्ट की नॉर्मल होती है। अब चलते हैं, अपन ने पहले देखा कि कम, फिर देखा नॉर्मल, अब बात करते हैं किसकी, अब बात करते हैं अबोव की। अब ज्यादा होने लग जाए तो उस कंडीशन को क्या क्या बोलेंगे, उसके साथ में उनको कितना कितना पैरामीटर वाइज डिवाइडेशन किया गया है। अब बात करते हैं ओवरवेट, वेट ज्यादा हो गया, एक कंडीशन आती है अंडरवेट, एक कंडीशन होती है ओवरवेट, मतलब नॉर्मल वेट से हल्का सा ज्यादा है वो आया ओवरवेट में, नॉर्मल वेट से हल्का सा कम है वो आया अंडरवेट में। ओवरवेट की कंडीशन कौन सी होगी, ओवरवेट की कंडीशन जिसमें BMI 25 से लेकर 30 तक आएगा, जिसमें 25 से लेकर 30 तक BMI आता है उस कंडीशन को ओवरवेट की कंडीशन में लेते हैं। उसके बाद एक कंडीशन आती है ओबेज। ओबेज का मतलब बहुत ज्यादा मोटापा आ गया, उसको बोलते हैं ओबेज। ओबेज कौन सा, ओबेज वो होगा जो 30 से अबव है, मतलब एक व्यक्ति है उसकी आप BMI निकालते हो, उसकी BMI आती है 30 अबव, 35, 60,
या फिर उससे 65 या 70 जो भी आ रही है, मतलब 30 से अबव आ रही है, तो वो होगा ओबेज पर्सन। ये हमें दर्शाता है बीएमआई। अपने एडल्ट की बीएमआई के बारे में देखा, उससे पहले बीएमआई की जो डेफिनेशन थी उसके बारे में देखा। अब बात करते हैं आगे कि एडल्ट का तो बताया, अब चाइल्ड में क्या अलग होगा फॉर्मूला, तो होगा तो वो क्या होगा उसको देखें। तो बात करते हैं अब चाइल्ड के लिए। पहले अपन बात करेंगे चाइल्ड के लिए, उसके बाद में ग्रेड होते हैं ओबेज पर्सन के, उसको देखेंगे। पहले चाइल्ड की बीएमआई कैसे निकालते हैं उसको देखेंगे, फिर बात करेंगे आप एडल्ट पर्सन बताया ओबेज तो 30 अबव है, वो कितना मोटा है, उसको भी क्या हम अलग अलग तरीके से डिवाइडेशन कर सकते हैं, तो वो देखेंगे अपन बाद में। पहले देखते हैं बीएमआई ऑफ चाइल्ड किस फॉर्मूले से निकालेंगे। इसके लिए फॉर्मूला है वेट इन केजी अपॉन हाइट इन सेंटीमीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई विद 10,000। वेट इन केजी, इसमें वेट तो किलोग्राम में ही लेना है, लेकिन इसकी जो हाइट लेंगे वो हमेशा सेंटीमीटर में लेंगे। हाइट होगी वो होगी सेंटीमीटर में, हाइट इन सेंटीमीटर स्क्वायर, और उसके साथ साथ मल्टीप्लाई करना होगा किसके साथ, 10,000 के साथ। 10,000 के साथ मल्टीप्लाई करना होगा इसको। तो अपन ने क्या देखा कि 10,000 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मतलब 0 के रेशियो में आ रहा है, मतलब ये एक चीज क्या होगी, ये तो अपने को कंफर्म होगा ये परसेंटाइल में आएगा, ऐसा तो है नहीं कि फिक्स आएगा। तो अपन अब पहले देखते हैं कितना परसेंट होता है चाइल्ड के लिए, नॉर्मल कंडीशन कितनी परसेंट होती है, ओबेस की कंडीशन कितनी होती है, अंडर वेट या फिर सीवियर लो वेट की कंडीशन। फॉर्मूला देखा अपन ने क्या, वेट इन केजी अपॉन हाइट इन सेंटीमीटर स्क्वायर, वेट इन केजी अपॉन हाइट इन सेंटीमीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई किया किससे, 10,000 से। उसी प्रकार अपन पहले देखे थे एडल्ट का, एडल्ट में क्या था, वेट इन केजी अपॉन हाइट इन मीटर स्क्वायर, कोई भी मल्टीप्लाई नहीं किया था उसके साथ में किसी का भी, और उसके साथ में जो हाइट ली थी वो थी मीटर में। यहाँ चाइल्ड के अंदर हाइट आएगी सेंटीमीटर में और मल्टीप्लाई करेंगे 10,000 से। यही है इस दोनों के फॉर्मूले में फर्क। अब बात करते हैं पहले बीएमआई ऑफ चाइल्ड है जो अपन ने देखा, उसकी कंडीशंस क्लासिफिकेशन के बारे में अपन देखते हैं। इसके क्लासिफिकेशन की बात करें तो इसको 4 कंडीशन में बांटा गया है अलग अलग। पहला आता है अंडरवेट, अंडरवेट मतलब नॉर्मल वेट से कम, नॉर्मल वेट से कम वो कंडीशन कौन सी, अंडरवेट। और नॉर्मल कंडीशन कब मानी जाएगी, नॉर्मल कंडीशन तब मानी जाएगी तब होगा 5 से 85% के बीच में, मतलब 5 to 85% एडल्ट के लिए नॉर्मल बीएमआई होती है। एडल्ट के लिए नॉर्मल बीएमआई कितनी, 5 से 85%। तो आप बताओ अंडरवेट कौन सा हुआ, जो 5% से कम होगा। मतलब अपन ने देखा 5% से कम अंडरवेट, 5 to 85 है वो किस में आया, नॉर्मल में। तो 85 से अबव किस में आएगा, ओबेज या ओवरवेट में। तो अब इसके अंदर भी ओबेज या ओवरवेट की कंडीशन को 2 अलग अलग डिवाइडेशन फिर किए गए हैं। पहला आता है ओवरवेट, मतलब मोटा है बहुत ज्यादा मोटा नहीं है, मोटा है व्यक्ति लेकिन बहुत ज्यादा मोटा नहीं है, वो कंडीशन कौन सी, 85 से 95 तक आएगी। 85 to 95% आता है वो होता है ओवरवेट, और अबव 95 आता है वो होता है ओबेज। वैसे ही हमने यहां लिखा है ओवरवेट मतलब 85 to 95 और ओबेज का मतलब 95% अबव आएगा। तो अपन ने क्लासिफाई किया बच्चे को किसके तौर पर, परसेंटाइल के तौर पर। अपना बीएमआई निकला किसके तौर पर, परसेंटाइल के तौर पर। तो परसेंट निकले अलग अलग, तो 5% से लेकर 85% तक जब आता है तो बच्चा नॉर्मल कंडीशन में होता है। तो 5 से अगर कम आया तो किस में हुआ, अंडरवेट। 85 से अबव हुआ, 85 से ऊपर हुआ तो किस में हुआ, ओवरवेट की कंडीशन। अब ओवरवेट को भी 2 कंडीशन में बांटा था, पहले भी एडल्ट में भी, यहाँ भी बांटेंगे उसी प्रकार। एक तो होगा ओवरवेट, एक होगा ओबेज। ओवरवेट मतलब नॉर्मल मोटापा, ओबेज का मतलब बहुत ज्यादा बड़ा है। तो ओवरवेट इसमें हुआ, ओवरवेट हुआ 85 to 95
और 95 से अबव की कंडीशन आएगी तो उसको क्या बोलेंगे, ओबेज। अब बात करते हैं अपन ओबेज जो एडल्ट के अंदर लिया था, जैसा कि इसमें बांटा है अपन ने अलग अलग कंडीशन में, उसी प्रकार यहां अपन ओबेज ले रहे थे 30 से अबव। क्या किसी की बीएमआई 60 नहीं आ सकती? एडल्ट की बीएमआई क्या 30 नहीं आ सकती? क्या 60 नहीं आ सकती? क्या 90 नहीं आ सकती? बिल्कुल आ सकती है। तो क्या उसको भी अलग अलग तरीके से हम डिवाइडेशन करते हैं, अलग अलग तरीके से बांटते हैं? बिल्कुल हाँ। ओबेज को एडल्ट के लिए ग्रेड वाइज अलग अलग बांटा गया है, उसको देखते हैं, उसका ग्रेड सिस्टम देखते हैं। ओबेज आर आल्सो क्लासिफाइड इन ग्रेड, ग्रेड के अंदर क्लासिफाई किए जाते हैं। तो ग्रेड फर्स्ट में आता है 30 टू 35, ग्रेड सेकंड में 35 टू 40, ग्रेड थर्ड में 40 टू 45 और ग्रेड फोर्थ में 45 टू 50 और ग्रेड फिफ्थ में 50 टू 60। मतलब ग्रेड वाइज ओबेज की एडल्ट की कंडीशन को बांटा जाता है। अब 30 से अबव कंडीशन कौन सी कहलाई? ओबेज। अब बताओ कोई भी व्यक्ति आ रहा है वो 60 से कम आता है तो उसको ग्रेड वाइज बांटा जाता है, और किसी का आया 55 तो कौन सी कंडीशन हुई? वो कंडीशन हो गई फिफ्थ की, ग्रेड फिफ्थ की। क्यों? इन दोनों के बीच में आ रहा है। इसी प्रकार अपन देखते हैं किसी का आया 32 BMI एडल्ट का, तो वो किस में आया? ग्रेड फर्स्ट के अंदर आता है। उसी प्रकार 60 तक जब आता है उनको दिया जाता है ग्रेड के अंदर, उनको दिया जाता है हमेशा ग्रेड के अंदर। परंतु जब आएगा 60 से अबो BMI, वो कंडीशन कौन सी कहलाएगी? अरे कौन सी कहलाएगी? हाइपर ओबेज की कंडीशन। हाइपर ओबेज की कंडीशन वो कंडीशन कहलाती है जिसके अंदर BMI 60 से अबव होता है एडल्ट का। तो BMI के बारे में देखा, BMI क्या होता है? BMI हाइट और वेट का रेशियो होता है। जितनी हाइट है उसके अकॉर्डिंग उसका वेट है कि नहीं है, उसमें इतना फेट है कि नहीं है। मतलब ऑल ओवर सिंगल लैंग्वेज में समझे तो ये व्यक्ति कितना पतला है कितना मोटा है उसको दिखाता है। बिल्कुल कितना मोटा कितना पतला है उसको देखना तो BMI निकालनी पड़ती है। BMI के लिए अपने पास में अलग अलग फॉर्मूला है, एडल्ट के लिए अलग है, चाइल्ड के लिए अलग है, वो आपको मैंने बताया। तो अब इसके अंदर ये ध्यान रखना है, कई बार कंफ्यूजन हो जाता है अपने को कि BMI चाइल्ड के लिए कौन सी है, एडल्ट के लिए कौन सी है। तो चाइल्ड का निकाल रहे हैं, चाइल्ड छोटा होता है, बच्चा होता है, सेंटीमीटर भी छोटा होता है, मीटर बड़ा होता है, सेंटीमीटर छोटा होता है। तो सेंटीमीटर किसके लिए? छोटा के लिए। छोटा कौन? चाइल्ड। उसी प्रकार मीटर किसके लिए? मीटर बड़ा है तो एडल्ट भी बड़ा है, मीटर किसके लिए? एडल्ट के लिए। तो आप देख लेना कि एडल्ट है उसकी हाइट मीटर में लेंगे और जो चाइल्ड है उसकी हाइट हमेशा सेंटीमीटर में लेंगे। और फॉर्मूला सेम है, चाइल्ड छोटा है इसके लिए कुछ जोड़ के उसको एडल्ट के बराबर करना पड़ेगा, तो 10,000 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये एक नॉर्मल सी ट्रिक है जिससे आप समझ सकते हो। बाई चांस आप किसी को एग्जाम देते हो, दोनों एक साथ में आ जाए, एडल्ट का पूछ लें, आप कंफ्यूज मत हो, उसके लिए मैंने बताया है। चाइल्ड छोटा, सेंटीमीटर छोटा, तो इसमें आ गया। मीटर बड़ा, एडल्ट बड़ा, उसमें मीटर आ गया। इतना सा ध्यान रखना। उसके बाद में जो कंडीशंस बताई गई है, अलग अलग डिवाइडेशन किया गया, क्लासिफिकेशन किया गया है, उनको आपको याद रखना पड़ेगा, वो एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। और एकेडमिक एग्जाम के अंदर इस क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से पूछा गया है बहुत बार। जैसे कि क्यूटलेट इंडेक्स नाम आ जाता है कई बार। क्यूटलेट इंडेक्स अपन पढ़ लेते हैं BMI बॉडी मास इंडेक्स, लेकिन क्यूटलेट का पता नहीं होता। अपन को ध्यान रखना है BMI किसके द्वारा दिया गया था? एडोल्फे क्यूटलेट के द्वारा दिया गया था, उसी के नाम पर हम उसको क्यूटलेट इंडेक्स बोलते हैं। अब आपके पास क्वेश्चन आए क्यूटलेट इंडेक्स, तो क्या लिखोगे उसमें? BMI, दोनों एक ही चीज है। अब आपको किसी और टॉपिक के अंदर अगर दिक्कत आती है तो आप हमें कमेंट करके बताएं। बिल्कुल वो जो भी कंटेंट होगा वो हम अच्छी तरीके से आपको पढ़ाएंगे, अच्छी तरीके से आपको समझाएंगे।
और उसके साथ साथ आप एक बार लाइक करना, क्लास को शेयर करना फ्रेंड्स के साथ में। उनको भी हो सकता है किसी की टॉपिक में कोई भी किसी भी रिगार्डिंग कंटेंट में प्रॉब्लम हो तो हम उसका भी सॉल्यूशन देंगे। किसी को नोट्स चाहिए, किसी को अन्य कोई सुविधा देनी है तो भी हमें बता सकते हैं आप कमेंट करके। बिल्कुल आपके लिए हमेशा हम बने रहेंगे। आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और फॉलो करते रहिए हमें। डेली क्लास अपनी इस टाइम आती रहेगी। उसके साथ में 2 या 3 दिन के बाद आपकी लाइव क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी। आप ऑनलाइन अपनी क्लास ले सकते हो यूट्यूब के ऊपर, बिल्कुल फ्री, नो चार्ज। तो मिलते हैं फिर कल 9 बजे आपके साथ में और कोई नए टॉपिक के साथ में। हो सकता है आपकी इच्छा हो वही टॉपिक आ जाए आपका, या आपके कोई दिक्कत आ रही है तो आप हमें बताना, हम वो टॉपिक कल लेकर आएंगे। थैंक यू। आज की क्लास के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे कल इसी टाइम।